बोंगा में हमने 2013 में ITI खोला और 17 में चालू हो गया। इतना झूठा, इतना निर्लज विधायक। बोंगा इचाक में आप जाकर देखिए, अभी तक नहीं चल रहा है। हमने 3 बार क्वेश्चन किया और अंतिम क्वेश्चन कब किए थे इसको देखिए, मंत्री का बयान देखिए। 26/7/2019 को हमने अंतिम प्रश्न किया था कि ITI बोंगा को चालू किया जाए इचाक का। उन्होंने, मंत्री ने कहा कि हाँ बन गया है लेकिन चालू नहीं हुआ है, 2020 मार्च तक चालू होगा, आज तक चालू नहीं हुआ। इतना जनता को क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों ठग रहे हो जनता की चालू हो गया है बोंगा बगल में इचाक में अपने क्षेत्र में। इतना भी तो थोड़ा ये करो कि जो चीज नहीं बना है वो जहाँ की जनता क्या कहेगी। ये इतना झूठा व्यक्ति है, इसके बारे में क्या कहें। हमने यहाँ 7 ग्रामीण जलापूर्ति विद्यालय प्रोजेक्ट थाना 7 करोड़ हमने सिर्फ इचाक के शहर में बनाया, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ता है। पता नहीं रोशनी का है इतना कमजोर हो गया। एक चीज मैं आप लोग के माध्यम से कि हमारे चाचा जी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। ये उनका दोष नहीं, उनकी उम्र का दोष है। और उनको एक मेरे नाम का फोबिया बीमारी हो गया है। सुबह से शाम तक मेरे नाम का माला जपते। अगर इतना भगवान का नाम जपते तो शायद उनको जगह अच्छा मिल जाता। आज स्थिति ये है, आप अगर उनको देखें भाषण में, कार्यक्रम में, जगहों पे देखें तो इतने वो हड़बड़ा गए हैं। मतलब जो एक निर्दलीय विधायक से जो चुनाव हारे वो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, वो हजम नहीं हो पा रहा है और इसी के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मैंने अखबारों के माध्यम से सुना कि मेरे पे आरोप लगाया गया कि संबोधन में बताया प्रोफेसर जानकी यादव जी के बारे में। प्रोफेसर है, कहाँ के प्रोफेसर है, कहाँ पढ़ाते थे हमको तो नहीं पता, डिग्री है या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक में आरोप और प्रत्यारोप लगातार चालू है। कुछ दिन पूर्व हमारे चैनल ने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान निर्दलीय विधायक अमित यादव जी का इंटरव्यू दिखाया था। उसमें अमित यादव जी ने पूर्व विधायक जानकी यादव जी पर आरोप लगाए थे कि हमारे चाचा पागल हो गए हैं और वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसको लेकर के आज हमने बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जानकी यादव जी का इंटरव्यू लिया है। आइए देखते हैं क्या पूर्व विधायक ने क्या कहे। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं को और आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से सबसे पहले क्षेत्रवासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को नवरात्रा की शुभकामना देता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज नवरात्रा का 7वां दिन है। माँ आदि शक्ति का 7वां रूप देवी काल रात्रि की मंगलमय कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी के अवसर पर पुनः सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना हो। आज आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के जो निर्दलीय विधायक माननीय श्री अमित कुमार यादव हैं, जिन्होंने मुझे कहा है कि ये पागल हो गए हैं, ये मूर्ख हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है और ये इनका फर्जी डिग्री है और ये फर्जी व्यक्ति हैं। और आश्चर्य होता है कि कहते हैं कि हमारे चचा भी हैं। तो उन्हें तो या तो स्पष्ट करना चाहिए कि यदि मैं फर्जी हूँ तो उसका चचा कैसे हुए। इसलिए लगता है कि सबसे बड़ा कोई फर्जी है, फर्जी व्यक्ति है उनके शब्दों में, तो वह अमित कुमार यादव है। और वो कहता है कि मैं निर्दलीय विधायक हूँ, बात बात पर कहता है मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूँ। लेकिन मेरा तो मानना है कि लगता है वह निर्लज विधायक है, चूँकि उनके व्यवहार, उनके काम, उनके आचरण इस बात को साबित करता है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 29 अगस्त 2021 को मेरमगड्डा में, जहां मेरमगड्डा आदिवासी टोला में
पिछले 1 साल से ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं बदला जा रहा था, पूरा गांव अंधेरा में था। ठीक उसी के बगल में सकरेज हरिजन टोला में 7 महीना से ट्रांसफार्मर के बिना पूरा गांव अंधेरा में था। कई बार लोगों ने मुझसे संपर्क किया और एक ही शब्द उन्होंने अंतिम में कहा कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग आपके पास बड़ा आशा और उम्मीद से आए हैं, आप हम लोग को ट्रांसफार्मर दिलवाइए। और पूरे मरमगड्ढा का कनेक्शन काट दिया गया था। उस गांव में मैं गया, लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया, मांदर और डुगडुगी के साथ लोग आए थे। हमने वहाँ विभाग को, चाहे वो विभाग के जीएम हों, हजारीबाग के अधीक्षण अभियंता और विद्युत विभाग को, रांची तक का हमने एक अल्टीमेटम दिया। और वो अल्टीमेटम मैंने ये दिया कि गांव के लोग कब तक अंधेरे में रहेंगे। निश्चित तौर पर हमने उसी दिन डुगडुगी बजा के मरमगड्ढा से घोषणा किया कि ठीक उसी के 2 दिन पहले वहाँ मुकदमा हो गया था 18 लोगों पर, 36 हज़ार, 40 हज़ार। वो लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे कि हम पर मुकदमा कर दिया बिजली विभाग, हम कभी बिजली नहीं जलाए और कभी जलाए भी हैं, कभी बिल नहीं दिया। एकाएक बिल दे रहा है 2 साल का 36 हज़ार, 40 हज़ार, 42 हज़ार। पूरे लोग त्राहिमाम हैं। हमने एक डुगडुगी बजा के वहाँ मांग किया, सरकार से मांग किया कि आप कोरोना काल का बिजली बिल माफ़ करो और मुकदमा करना बंद करो और जिन लोग पर मुकदमा किया है उसको वापस करो। साथ ही साथ 300 यूनिट झारखंड में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराओ। इसी मांग को उस दिन हमने वहाँ शुरुआत किया डुगडुगी बजा के और अल्टीमेटम दिया कि मरमगड्ढा सहित, सकरेज सहित पूरे बरकट्ठा विधानसभा में चाहे जितने भी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं उसको युद्ध स्तर पर बदलो और जो विद्युत व्यवस्था चरमरा गया है, जो 1 घंटा और 1.5 घंटा भी नहीं रह पा रहा है, उस व्यवस्था को ठीक करो। इसी के कड़ी में मैं रांची भी मुझे जाने का अवसर मिला। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को मैंने ज्ञापन भी सौंपा। मैंने झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रविंद्र महतो जी को भी विज्ञापन सौंपा और कई माननीय मंत्री और माननीय विधानसभा सदस्य को भी हमने ये बात को रखा, अपना पत्र भी दिया और सभी लोगों ने सराहा कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा चुना है और निश्चित तौर पर आज न कल इसमें सफलता मिलेगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से कहा कि जब आप कोरोना काल में हवाई जहाज से लोग, भारत सरकार और राज्य सरकार खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप कोरोना काल का बिजली बिल भी आपको माफ़ करना चाहिए। ये लोगों की गांव की स्थिति बहुत खराब हो गया है, दयनीय स्थिति है, लोग बिल देने में असमर्थ हैं। सभी लोगों ने सहानुभूति जताई, समर्थन जताया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र का विधायक अमित कुमार यादव ने कहा, अमित कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल कभी हिंदुस्तान में इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि बिजली बिल कहीं देश में माफ़ नहीं हुआ है। यदि हिंदुस्तान के अंदर कहीं कोई बिजली बिल माफ़ किया होगा तो मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। वो वीडियो चल रहा है और जब मेरे समर्थकों के द्वारा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे अभी आपने देखा होगा पंजाब की सरकार हो, इसके पहले हरियाणा की सरकार, मध्य प्रदेश का सरकार 2018 में जो गरीबी बीपीएल धारियों का सारा बिजली बिल माफ़ किया, दर्जनों ऐसे उदाहरण देश के कई राज्यों का दिया गया, तब वो ना तो जनता से वो माफ़ी मांग रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं विधायक से। तो सबसे पहले अपना स्पष्ट करें। मैंने तो चुनौती दिया है कि कहते हैं इतिहास तो कभी पढ़ा नहीं है। अगर यदि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो मैंने आपके भी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो कहीं भी खुली चुनौती है मेरी कि कहीं पर वो अपना सभा रखें, कार्यक्रम रखें, आरामने सामने हमसे बात करें कि उनको कितना ज्ञान है और मुझे कितना ज्ञान है और बिजली बिल माफ़ हुआ है तो इस्तीफा वो क्यों नहीं दे रहे हैं। एक और जहाँ पूर्व वर्तमान विधायक के द्वारा सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहा है अभी, उसमें आपको फर्जी कहा जा रहा है और अज्ञानता, मतलब ज्ञान की भेंट नहीं, इस संबंध में क्या जवाब देना चाहिए आप? इसके बारे में मैंने बता दिया कि मैं फर्जी हूँ, वो पूरे क्षेत्र की जनता जानती है और यदि मैं फर्जी हूँ तो उसका चर्चा कैसे हुए, ये तो जवाब विधायक अमित कुमार यादव दे। उसके जवाब देने का मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कष्ट इस बात का है कि मुझे फर्जी कह दिया, पागल कह दिया चलेगा, लेकिन उसने कहा है
कि जो सड़क का शिलान्यास किया गया था, आपको CH स्कूल रोड कहते हैं हम लोग, से लेकर के कठाड़ी होते हुए जो सड़क गया है, जो कोडरमा विधानसभा से ही शुरू होता है और कोडरमा विधानसभा में ही अंत होता है। वो सड़क मात्र हम लोग का विधानसभा क्षेत्र का 3 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर पड़ता है। उसमें हुआ ऐसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि वह सड़क RU ने टेंडर निकाला। उसके बाद कोडरमा क्षेत्र की विधायक और उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर नीरा यादव जी और मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मिला और हम लोगों ने कहा कि यह तो पूर्णतः इनके क्षेत्र में यह सड़क पड़ता है, लेकिन इस सड़क को में हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के लोग ज़्यादा आते जाते हैं और ये PWD से बनना जरूरी है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने इस सड़क को कहा कि PWD सेक्रेटरी को कहा कि PWD में कन्वर्ट करो और इसको जो है सो टेंडर तुरंत निकालो। उसके बाद शिलान्यास हुआ। चूँकि चुनाव का समय था, आचार संहिता कभी भी लग सकता था, और वह शिलान्यास उस समय की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी, सांसद कोडरमा की श्रीमती अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में मैं भी था। शिलान्यास हुआ और शिलान्यास के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हुआ, कार्य चुनाव के बाद शुरू हुआ। तो चूंकि ये विभागीय मामला है, ये 2 विभाग से टेंडर हुआ था, तो नियम है, नियम तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते तो आइए 3 बार फेल नहीं करते। तो सवाल ये है कि वो काम विभाग का है, इसके लिए विभाग में वहाँ IAS लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वो काम विधायक का नहीं है। कहते हैं मशक्कत करके लाया हूँ। संवेदक तो एक संवेदक आदमी रांची में मिल रहा था, बोला रो रहा था कि हमको कितना पैसा ठग लिया गया इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर, मंत्री के नाम पर, कि विभाग को चेंज कराना है। ये कहा कि सभी लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, इन लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा कि ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं तो मानता हूँ वहाँ डॉक्टर नीरा यादव जी भी कहेंगे डॉक्टर क्या होता है, ये तो फर्जी डिग्री है, क्योंकि जानकारी है नहीं कि PhD क्या होता है। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने अनर्गल बयान दिया है और इनको कोई जानकारी नहीं है। ये 3 किलोमीटर सड़क पर पड़ता है, उसमें परेशान है। अरे मैंने तो PWD का 300 किलोमीटर सड़क बनवाया है इस क्षेत्र में, इन्होंने तो एक सड़क PWD का पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं बना पाया था। इसलिए इसको बड़ा पहाड़ लग रहा है, क्योंकि करना तो है कुछ नहीं। दूसरा चीज़ आगे मैं बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, इसी 15 अक्टूबर जो सामने आ रहा है, 15 अक्टूबर 2019 को हमने विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के गोहाल में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास, उनके साथ उस समय की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी, मैं स्वयं उपस्थित था उस कार्यक्रम में। हम लोग मिल के किया। कोडरमा जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी गुप्ता, सेक्रेटरी, निगम के सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी और कोडरमा के DC के उपस्थिति में शिलान्यास हुआ और वह कार्य बंद पड़ा हुआ है। जब इसकी लड़ाई हमने लड़ने के लिए शुरू किया तो एक झुंझुना पत्र दिखाता है। मैंने कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से है, तुम तो बिगाड़ सकते हो बनाने की, तुमको कहाँ ताकत है। लेकिन कहा कि इन लोग को डायग्रामें नहीं पता है, अब ये डायग्राम बना रहे हैं। कहाँ डायग्राम सीखे नहीं पता नहीं, बोलते हैं शिक्षा विभाग और इसका डायग्राम अलग था। तो ये काम विभाग का है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास कर रहे हों और इतने बड़ा जो लगभग 60 करोड़ की योजना है वो बंद पड़ा है। और जब इसकी आंदोलन हम लोगों ने भी किया 5 अक्टूबर को, चूँकि 15 को करना था, 2 साल हो रहा है 15 अक्टूबर को, पूजा के, दुर्गा पूजा के देखते हुए हमने 5 अक्टूबर को इसका वहाँ कार्यक्रम रखा था। और हमने ये चुनौती दिया है कि चाहे जो भी सरकार हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, मैंने ये कहा है ज़रूर, किसी का नाम नहीं लिया हूँ मैंने, इसके अलावे एक लाइन ये दिखा दे कि इसका नाम क्यों लूँगा, ये नाम लेने लायक है नहीं कि इसका मैं नाम लूँगा। इसलिए मैंने कहा है कि सरकार और जनप्रतिनिधि जितना ताकत है उतना लगा ले। मेरा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसका सारा फंड रिलीज कराया है, वो विधिवत है मेरा। ये ड्रामाबाजी करने से मैं उस ड्रामा को मानने वाला नहीं हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ बन के रहेगा, चूँकि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के हजारों लड़के लड़कियों का वहाँ भविष्य बनेगा। मैं कहा करता हूँ कि बासी भात मुनगा साग खा के जाएगा और गोहाल से इंजीनियर बन के इस क्षेत्र की बेटा और बेटी बन के निकलेगा। उस कार्य के लिए मैं लगा हुआ हूँ। कहता है ये सब पागल है, ये बुड़बक है, वो बहुत ज्ञानी हो गया है आजकल। तीसरा चीज़ मैं
बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के गरीबों, पीड़ितों और असहायों के साथ आप किस प्रकार खड़े हैं? ये तो आप खुद देख सकते हैं कि मैं किस तरह खड़े हूँ। आज जहाँ भी बड़ा दुर्भाग्य है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि कहता है कि वहाँ कोई विश्वास ही नहीं रह गया है। तुर्कबाद में अभी हम गए, 2-2 बार जीएम के यहाँ एक तुर्कबाद के ट्रांसफार्मर के लिए आपको बताना चाहता हूँ। मैंने चुनौती दिया कि दुर्गा पूजा है, नवरात्रा चल रहा है, यदि पूजा के पहले पूरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं बदलाया तो हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर देंगे, पूजा नहीं मनाएंगे। अगर यदि एक भी गांव मेरा बिजली के बिना अंधेरा रहा, बिना ट्रांसफार्मर के अंधेरा रहा, दूसरे दिन 5 ट्रांसफार्मर मेरे विधानसभा क्षेत्र से में आया। बड़ा दुर्भाग्य है, क्षेत्र का विधायक जाता है ट्रांसफार्मर लोड करा रहा है। कहीं देखें विधायक, मैं भी विधायक रहा हूँ 5 साल। एक फ़ोन में जीएम आता था, दूसरा फ़ोन में एसी दौड़ल आता था। किसको कहते हैं पावर? कहता है 2 तरफ से टेंडर करा दिया। अरे इसी को कहते हैं पावर, इसी को कहते हैं ज्ञान। जब आरयू से पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला तो उसका पीडब्ल्यूडी कोड 16 में लिखा हुआ है कि स्वतः वो पूर्व का निविदा रद्द समझा जाएगा जो उच्च अगर यदि कोई विभाग इसको ले लिया। आप देखते होंगे, मैं बताना चाहता हूँ, कोई वीडियो ने चिट्ठी निकाला और यदि वह एसडीओ उसके ऊपर कोई चिट्ठी निकाल दिया तो वीडियो का चिट्ठी निरस्त हो जाता है, एसडीओ का चिट्ठी मान्य होता है। लेकिन किसको समझावे? लोग कहते हैं ज्ञानी को समझा सकती हो, अज्ञानी को समझा सकती हो, लेकिन अभिमानी को नहीं समझा सकती हो। अरे इसको रावण से भी ज़्यादा बड़ा अभिमान हो गया है। हर जगह कहता है कि मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। मुझ पर यह भी प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूँ, आप ही लोग के चैनल में देखा हूँ, कहता है किस दल में है, सो जानना चाहता है हमसे। अरे जानकी यादव जिस दल में रहा है, दल के साथ दगाबाजी नहीं किया है। मैंने क्षेत्र के विकास के लिए मैं भाजपा के साथ गया था और मैं चुनौती देता हूं कि मैंने 5 सालों तक सदन और सदन के बाहर मैंने सरकार का और भाजपा का गुणगान करते रहा और आज भी मैं अपने पार्टी के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं अपने पार्टी के साथ खड़ा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्या कार्यक्रम कर रहा हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको हर चीज़ का जवाब तुम्हारे देने के लिए आप सभी लोग से भी मैं जानकारी लेना चाहता हूं और क्षेत्र के विधायक से कि सबसे पहले ये कसम खाया था कि मैं भाजपा के नीचे, झंडा के नीचे मैं जीवन में बैठूंगा नहीं। आज कहाँ बैठ रहे हैं? कहाँ उनका फोटो है आप लोग के पास? आप ही लोग खींचे हैं, हम आप लोग को भी भेज देंगे। उन्होंने कसम खाया था कि भाजपा मुक्त, रघुवर दास मुक्त झारखंड में जो सरकार बनेगी, हम झारखंड के साथ वहाँ जाएंगे और जनता का सभा बुलाएंगे। जनता जहाँ कहेगी वही काम करूँगा। आज जीता और दूसरे दिन रघुवर दास जीता तो दूसरे दिन सरकार को, हेमंत सोरेन जी को आपने समर्थन दिया, आपने पत्र दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि आपने अच्छा काम किया कि सरकार को समर्थन दिया ताकि क्षेत्र का विकास हो। लेकिन वाह रे वाह, विधायक कहता है हम निर्दलीय हैं, तुरंत राज्यसभा में कहाँ वोट दे दिया? सब टुकुर देखते रह गया, जो बेचारा उनको लोग अल्पसंख्यक लोग बड़ा दौड़ के वोट दिया था। कसम खाया मस्केडी में, सूर्य भगवान को साक्षी रख करके कसम खाया है। नहीं होगा तो ऑडियो आपके पास भेज देंगे, वीडियो, कि मैं सूर्य भगवान की कसम खाता हूं कि हम कभी भी कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा और भाजपा का अंदर तो मैं कभी रह नहीं सकता हूं। और जब कमल फूल के रथ के अंदर घुस के बैठ जाते हो और कहते हो प्रोटोकॉल की बात, तुम साबित कर दो कि जानकी यादव चुनाव हारने के बाद किसी भी पार्टी कार्यक्रम में कहते हो कौन के दल में गया है, तुम एक जगह कहीं मुझे साबित कर दो। प्रोटोकॉल की बात करते हो कि इसको प्रोटोकॉल का इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। खेल के मैदान में सुभाष यादव जी मिल गए, एक कार्यक्रम में सड़क पर माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी मिल गए तो फोटो खींच के डाल देते हो, आरजेडी में चले गए। हमारे बहुत ही बादल पत्रलेख जी जो आज माननीय मंत्री हैं, हमारे पूर्व में हमारे साथ विधानसभा सदस्य थे, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, मैं गया उससे मिलने के लिए, फोटो खींच के डाल देते हो, कहते हो इससे मिलने। अरे क्षेत्र का काम सब ठप हो गया है। मैं आज मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाऊंगा तो क्षेत्र का मेरा कोई काम जो आज फिर दिखाई पड़ रहा है, जो बिजली सिमट गई थी 1.5 और 2 घंटा में, जिस बिजली को मैंने 22 घंटा से 24 घंटा तक लाने का प्रयास किया था, आज कहाँ चला गया है बिजली। मैं आप लोगों के माध्यम से अभी मैं विषय पर सिर्फ आना चाहता हूँ, विषय से इतना मैं भटकना अभी नहीं चाहता हूँ, मैं आगे अपनी बात करूँगा। उन्होंने एक बात कहा है मेरे ऊपर, कहा है कि ये सलैया में भूमि संरक्षण विभाग से तालाब को बनवाने के जगह तालाब बना करके और मिट्टी लेकर के सलैया के गोपाल प्रसाद, जो एक विकलांग मुखिया है बेचारा, बोला है कि उसका खेत बना दिया और ये बोलता है कि जानकी यादव को तुम कितना पैसा दिया है। हमारा चचवा ठीक कहता है चचा, और मेरा चचा बन जाता है। क्या बोलता है, संस्कार का भी इसको पता नहीं है।
इसको संस्कार नहीं है, संस्कार खो दिया है। और कहता है कि ये क्या हो गया, कितना पैसा दिए हो, मेरे साथ आके बताओ, नहीं तुमको उठा लेंगे, तुम्हारा जांच करवा देंगे। वाह रे निर्लज विधायक, यदि तुम में थोड़ा भी आदमीयता है तो मैं चुनौती देता हूं कि सलैया में भूमि संरक्षण विभाग से काम हुआ है, तालाब बना है, इसको तुम दिखाओ, इसको साबित करो कि भूमि संरक्षण विभाग से यह तालाब बना है। नहीं तो अपने जैसा कागजी में सब जो एमएलए फंड का तुम निकाल लिया है पैसा, वैसे तोलते हो जानकी यादव को, ऐसा ही तोल रहे हो। बुच्चे में ससुर के नाम पर, सहदेव यादव जी उनके ससुर हैं, जाकर पता करो, बुच्चे में कोई नहीं जानता है। तालाब के नाम पर लाखों लाख रुपया निकाल लिया है, चटकारी में लाखों लाख तालाब के नाम पर निकाल लिया है। आपका तेलुकरी चले जाओ, इसके रिश्तेदार लेढ़िया चले जाओ, इसके फुफेरा भाई हैं आपके, चले जाइए, कहां जाइएगा। सूची जारी कर रहा हूं, मैंने कहा था 2 साल के बाद मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन इन्होंने जिस तरह से घिनौना हरकत, घिनौना बातें करना शुरू कर दिया है। ये सारा क्या रिश्तेदारों के लिए एमएलए फंड मिला है। कहता है कि एमएलए फंड जो है ये लूट लिया जानकी यादव भूमि संरक्षण विभाग से। अरे शर्म आनी चाहिए, जब भूमि संरक्षण विभाग से काम नहीं हुआ है तो तुम मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले कौन होते हो। और मैं जो आरोप लगाता हूं कि तुम फर्जीवाड़ा किए हो कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे भाइयों, मैं कोरोना काल की बात जरा यहां करना चाहता हूं। उन्होंने कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीटिंग चल रहा था। उस समय सारे विधायक शामिल थे, हमारे क्षेत्र के विधायक भी शामिल थे। आप पूरे चेहरा खाली उसका दिखा दो, सब इसी तरह से अपने ऑफिस में कुर्सी टेबल और डायरी लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन वाह रे वाह, अफसोस होता है इस क्षेत्र के विधायक क्या कर रहा था। उस समय सरकार गिराने के लिए दिल्ली, बॉम्बे और गोवा में खिड़की से बात कर रहा था। कोई आप लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, आप उसकी पूरी तस्वीर को हमको दिखा दो कि वो कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था। और कष्ट हुआ इस बात का कि सतडीहा में कहा कि 7-8 लोग मर गए, कंदरापड़ी में 8-9 लोग मर गए और मरने का लाइन लगा हुआ है। बड़ा दुखद घटना के समय में इस तरह से उन गांवों को भी, उस गांव, दोनों गांव में कोई जाना नहीं, जाने से डरता था। जबकि 1 घटना और 2 घटना वो बाहर से भी लोग आए थे, वो घटना घटा, और वहां 7 और 8 कहते हो तो रहते नहीं हो। हमने उपायुक्त जी से कहा, उस समय के उपायुक्त जी से, कि वहां पर बहुत तरह का ये बीमारी हो गया है, बहुत अफवाह हो गया है, कोई वहां जाना नहीं चाहता, इसलिए आप कैंप करवाइए। और 2 दिन के बाद वहां कैंप हुआ जांच का, तो ये फोटो खिंचाने के लिए चला गया। ये है अमित यादव, ये है निर्दलीय विधायक। मैं बताना चाहता हूं, कोरोना काल में जो सत्तू के नाम पर, गुड़ के नाम पर, चना के नाम पर जो पैसा लिए हो, चीड़ा के नाम पर कहां गया, किसको मिला है, कौन गरीब को मिला है। देखते हैं वहां जाली रसीद देख करके सब निकाल लिए हो पैसा। इसीलिए मुख्यमंत्री, इसीलिए एमएलए फंड यहां दिया गया है, इसीलिए एमएलए फंड दिया गया है कि सब रिश्तेदारों के नाम से तालाब का नाम लेकर के पैसा सब निकाल लो, इसीलिए दिया गया है एमएलए फंड। आप जाके देखो, अभी बरकट्ठा आप अस्पताल में, जिस अस्पताल को बाप और बेटा ने 10 साल तक नहीं बना पाया, मैंने 17 बार विधानसभा में क्वेश्चन किया है, 17 बार। आप मेरे एक पत्र को देखिए, तब वो मैंने हॉस्पिटल बनाया। और जब हॉस्पिटल बनाया तब ये झोला में टांग करके, कोरोना का समय चल गया था तो बोर्ड लगा देता है, कहा कि पूजा करिए, और बोर्ड लगा दिया। झोला में ही बोर्ड लेके चलता है, उसमें भी रोड में ही झोला में बोर्ड लेके गया था, जो CH स्कूल रोड कहते हैं, और उसमें भी झोला में लेके एक बैग बोर्ड लगा देता है। मेरा ये आप थोड़ा सा पत्रकार बंधु, जो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को जो पैसा भुगतान करना था बरकट्ठा विधानसभा में, किसको मिला और कितना पैसा मिला, मैं ये जानना चाहता हूं। हॉस्पिटल में जाइए, जो पुराना बेड हॉस्पिटल का लगा हुआ है, उसको दिखा करके एमएलए फंड से पैसा निकाल लिया है। आप जाके देखिए कहां से आया, कब आया, और डॉक्टर मिला हुआ है। इसके लिए जांच के लिए मैं अनशन पर बैठूंगा, और ये डॉक्टर को जेल जाना होगा, सब दवा बेच देता है। शाम 4 बजे के बाद वो अपने बेहोश रहता है, 4 बजे के बाद डॉक्टर यहां होश में नहीं रहता है, जो प्रभारी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में भी इन लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया। कहता है मुख्यमंत्री का तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री का तारीफ इसलिए करता हूं कि कोरोना काल में इन्होंने अच्छा काम किया है। अरे तुम तो आज तक किसी का तारीफ नहीं किया। 5 साल रघुवर दास को पानी पी पी के गाली देते रहा। क्या है रघुवर दास, क्या किया है रघुवर दास, क्या किया है जानकी यादव, 5 साल यही सिर्फ करते रहा। और हेमंत सोरेन जी को यह समर्थन दिया। हम आपको बताना चाहता हूं, चापाकल दिए, वो चापाकल दिए बेचने के लिए दिए थे। कहे सब मुखिया से लेना है, ग्राम सभा करना है, इसका सब जगह लोग चापाकल में बेच दिया, बोले एमएलए फंड है। अरे ये सरकार का था। और मैं बधाई देना चाहता हूं इसलिए मुख्यमंत्री जी को कि भारत सरकार ने सारे MP का MP फंड 2 वित्तीय वर्ष के लिए रोक दिया।
लेकिन ये एमएलए फंड दिया कि कोरोना काल में कुछ काम में आएगा, और ये सब रिश्तेदार को दे दिया। रिश्तेदार को देने के लिए इसको फंड मिला था, और कहता है हम पैसा खा गए भूमि संरक्षण का, है बना नहीं। हाँ, मैं एक अंतिम बताना चाहता हूं, अमित यादव जी आपने समर्थन दिया सरकार को, वोट दिया वहां, और क्या मजबूरी हुआ कि आप हेमंत सोरेन को सरकार को गिराने में करोड़ों करोड़ का खेला में लगे हुए थे। जिस पत्तल में खाते उसी पत्तल को छेदा करते हैं। आपने सरकार से पहले समर्थन वापस लिया। अभी आपके चैनल में देखे मुख्यमंत्री को बहुत गरिया रहे थे कि सबसे रद्दी मुख्यमंत्री है देश का, कुछ नहीं किया नौजवानों के लिए। ये इधर और वहां जाके कहते हैं सर हमको थोड़ा बचा लीजिए। इसने समर्थन वापस लिया, आप मांगिए। जिस सरकार के साथ रह रहे हो उसके मुख्यमंत्री को गरिया रहे हो और कहते हो जानकी यादव अभी मेरा चचा कहां चले गए। वो संस्कार जानकी यादव में नहीं है। जानकी यादव जिसके साथ रहता है डुगडुगी बजा के रहता है। अभी तो मेरा डुगडुगी मेरमगड्ढा से शुरू हुआ, पूरे राज्य में मेरा डुगडुगी बजने वाला है कि कोरोना काल का बिजली बिल माफ करो, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलो और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दो। मैं पता आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि उसने कहा है कि बेड़ो कला से इधर कोई काम नहीं हुआ है, इचाक प्रखंड और टाटी झरिया दारू में कोई काम नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आपको चंद कामें बताना चाहता हूं बेड़ो कला से। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि सूरज भगवान का कसम खाया था तो लगता है इसका रोशनी भी बजाय कमजोर हो गया है। हम तो नहीं कहेंगे कि चला गया है, चूंकि हमको पागल कह दिया है, मेरा उम्र का बात कह दिया है, सठिया गए हैं। तो मेरा उम्र तो जरूर हो सकता है हम में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस नौजवान आदमी को कुछ आंख में दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेड़ो कला जिस रोड में चलता है, ये पीडब्ल्यूडी तेतरौन से लेके बरकट्ठा तक जानकी यादव ने बनवाया। जिस बेड़ो कला से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तब बेड़ो कला से लेकर के लोकिया तक पक्की सड़क बनाए, उससे आगे बढ़िएगा तो जमुआ मोड़ आएगा। जमुआ मोड़ से लेकर के आपको बंडा सिंगा मोड़ तक हमने पीएमजेएसवाई से मरम्मती का निकलवाया, जो यही ठेकेदार था। रजिस्ट्रेशन कॉपी ले लीजिएगा, अमित कंस्ट्रक्शन बनाया। एक दिन बनाता था, दूसरा दिन गढ़वे उड़ जाता था। ये तो काम करता नहीं, जाली काम करता है। जहां काम करता है सब पैसे निकाल लेता है और कहता है ठेकेदारी का बात। इससे भी कोई बड़ा ठेकेदार है क्या? पलमा मोड़ चले जाइए, पलमा मोड़ से लेकर के सरिया रोड लिया, दोनों भाई लड़ गया कि उसको पैसा इतना कैसे दिया, अपनी पार्टनर से लड़ गया। 7 साल हो गया, मेरा सड़क कोई दुर्दशा कर दिया, सड़क बर्बाद हो गया। अभी तक सड़क बनाने सिर्फ अमित यादव के काम। पूरे क्षेत्र की जनता से जाके पूछिए कि चलकुस्सा से लेकर सरिया तक कौन बना रहा था। अभी बांझेड़ी चले जाइए, 700 करोड़ का काम कर रहा है, उससे इसका पेट नहीं भर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? कहता है कि जांच करेंगे। क्या जांच करेगा? एक विकलांग मुखिया का कहता है इसको ये भी पता नहीं है। आश्चर्य होता है कि सलैया प्रखंड बोल देता है, कभी बोल देता है तुर्कबाद पंचायत, कभी बोल देता है हम पावर सब स्टेशन बनाए हैं मधवाटन बगमारा में, कह देता है पिपचू में। हमको तो समझे में नहीं आता है कि इसको कुछ जानकारी है कि नहीं है। दिन भर होश में रहता है कि बेहोश रहता है, तो हम नहीं कहेंगे। हमने बताया था आगे आपको, उससे आगे बढ़िए, बंडा सिंगा से आगे बढ़िए, गंगपाचो से लेकर के सीधे पिपचो तक पीडब्ल्यूडी सड़क, और गंगपाचो से इधर बढ़िए सीधे पैसरा होकर के झुरझुरी होकर के घंगरी तक पीडब्ल्यूडी सड़क। आपको झुरझुरी पैसरा मोड़ से लेकर कहता है गए पहाड़ी में कोई काम, गए पहाड़ी तक पक्की सड़क का निर्माण। अब जीटी रोड पर आप बर्मा आ जाइए, बर्मा से लेके स्मशान बर्मा गांव होते हुए स्मशान घाट तक पक्की सड़क का निर्माण जानकी यादव ने करवाया। जीटी रोड शुरू कीजिए, आपको जीटी रोड से मेरमगड्ढा, आपको जीटी रोड से कोसमा, आपको जीटी रोड से आगे बढ़िए, आपको जीटी रोड से बेलकप्पी आ जाइए। बेलकप्पी गांव में सड़क नहीं था, वहां हमने सड़क अंदर गांव छठ घाट तक बनाया। आप बरकट्ठा छोड़ दिए, बरकट्ठा बाजार जीटी रोड से लेके सीधे पीडब्ल्यूडी सड़क तेतरौन तक आप आगे बढ़िए थोड़ा, वहीं पर सूरजकुंड गेट है, पीडब्ल्यूडी रोड बनाए उधर से, और फिर मिलता है वो सिलाड़ी मोड़ पर, इधर से घुसिए उधर से निकलिए। ये हमने पीडब्ल्यूडी का काम, वहां सड़क हमने बेलकप्पी पंचायत में बनाया। वहीं नवाड़ी में डिग्री कॉलेज बन रहा है, बोलता है बेलकप्पी में कुछ नहीं किया। सूरजकुंड कहां से कहां चल गया, बनाए एक ही पेशाब खाना भी नहीं बना सका 10 साल में इन लोगों ने, और बोलता है कि वहां क्या हुआ है। तो क्या कहें, उससे आगे बढ़िए और थोड़ा सिलाड़ी काली मंडा से लेके डोढ़ारा तक पक्की सड़क का निर्माण। कहता है गोरहर में कुछ नहीं हुआ, गोरहर में वो काम किए हैं जो आजादी के बाद से अभी तक नहीं हुआ। एक तरफ बाएं साइड चले जाइए तो जीटी रोड से लेके रेगनिया नदी तक हमने आरयू से सड़क बनवाया। दाहिने साइड चले जाइए भैयाडी से लेके पाला तक जीटी रोड से हमने पक्की सड़क बनवाया। कहता है कुछ नहीं हुआ, कहता है कुछ नहीं हुआ। इचाक में अभी देवी देवताओं का वो भी लेटर ले लीजिए,
अभी बन रहा है, मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है, बुढ़िया माता मंदिर का बाउंड्री निर्माण हो रहा है, ये कह रहा है मैं कराया। अरे मैं 3 साल से लगा था, 17 और 18 में ही इसको करवाया। अभी लेटर भी आप लोग उसका कॉपी ले लीजिए और वाहवाही ले रहा है। मैं बताना चाहता हूं इचाक में जो मैं काम किया हूं, सबसे पहले डुमरौन में पावर सब स्टेशन का निर्माण, इचाक मोड़ में 15 मार्च 2015 को शिलान्यास किए थे, जो आपको बरकट्ठा बंडा सिंगा मोड़ को निकलता है PWD रोड, जो कहता है जंगल में रोड बना दिया। तब PWD रोड का जंगलवा के ऊपर से ले जाएं, बताओ ने कौन जंगल में बना दिए। इचाक प्रखंड के आपके करियातपुर मोड़ से आपको जो दारू प्रखंड का पूरा है झुमरा 100 NH तक हमने पक्की सड़क PWD से बनवाया। हमने डुमरौन चौक NH 33 इचाक मोड़ आगे बढ़िए, वहां से लेके डुमरौन तिलरा भुसवा नवाड़ी होते हुए बाहिमर चौक कट कमसांडी तक हमने PWD सड़क का निर्माण करवाया। हमने आप इधर बढ़िए, खैरा से लेकर के 9 करोड़ का सड़क, खैरा से लेकर सीधे टाटी झरिया को जुड़वाए, 15 किलोमीटर सड़क, 9 करोड़ कुछ का 45 लाख का सड़क हमने बनवाया। आप चले जाइए, अब देवकली में चले जाइए, हमने सड़क बनवाया। कहाँ लोहड़ी में चले जाइए, सड़क कहाँ सड़क नहीं बनवाया। कन्या उच्च विद्यालय प्रोजेक्ट, थाना, 7 गो रोड हमने सिर्फ इचाक के शहर में बनाया। लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ता है, पता नहीं रोशनी का है इतना कमजोर हो गया। एक चीज मैं आप लोग के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर विषय कहा है कि बोंगा में हमने 2013 में ITI खोला और 17 में चालू हो गया। इतना झूठा, इतना निर्लज विधायक। बोंगा इचाक में आप जाकर देखिए अभी तक नहीं चल रहा है। हमने 3 बार क्वेश्चन किया और अंतिम क्वेश्चन कब किए थे इसको देखिए, मंत्री का बयान देखिए, 26/7/2019 को हमने अंतिम प्रश्न किया था कि ITI बोंगा को चालू किया जाए इचाक का। उन्होंने, मंत्री ने कहा कि हाँ बन गया है लेकिन चालू नहीं हुआ है, 2020 मार्च तक चालू होगा, आज तक चालू नहीं हुआ। इतना जनता को क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों ठग रहे हो जनता की चालू हो गया है बोंगा बगल में इचाक में अपने क्षेत्र में। इतना भी तो थोड़ा ये करो कि जो चीज नहीं बना है वो जहां की जनता क्या कहेगी। ये इतना झूठा व्यक्ति है, इसके बारे में क्या कहें। हमने यहाँ 7 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का, चाहे हम तेलुकरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का, चाहे हम छुथारी कटिया बरकन गांगो ग्रामीण जलापूर्ति का, चाहे खरियोड़ी घरौंजा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का, जहां काम चल रहा है, जहां लोग कर रहे हैं, कई योजना पूरा हो गया। उरवा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो चंदवारा के अंदर है, उससे 3 पंचायतों को हमने पानी पहुंचवाने का काम कर रहा हूं, काम चल रहा है, अंतिम स्थिति में है। और वहां पर एक बड़की धमराई में ग्रामीण जलापूर्ति योजना था जो पहले से DVC ने बनाया था, खड़ा था माटी के मूरत जैसा, उसमें हम DVC में लड़ करके 1 करोड़ रुपया दिलाया और गांव में हमने पाइप का कनेक्शन करवाया। हमने ग्रामीण जलापूर्ति योजना, चाहे हम सतडीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बात करें, चाहे तेलुकरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बात करें, चाहे हम कई ऐसे दर्जनों बोंगा का, आपका देवकली का, आपका सूरजकुंड का, जो सूरजकुंड को हमने स्वयं 3 बार सर्वे कराया। सूरजकुंड ग्रामीण जलापूर्ति योजना का DPR बना हुआ है, जो सूरजकुंड से लेके बेलकपी पंचायत में पानी जाएगा। और बगल में हमने गोरहर सिलाड़ी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, झुरझुरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, कपका बर्मा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, और आपको कपका तुयो और भेड़ो कला ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसका सब DPR बना हुआ है। आप चले जाइए तमाय कंदरापड़ी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आप चले जाइए चेहाल ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आप जहां भी जाएंगे सारी चीजें बने हुए हैं, लेकिन इसको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ जानकी यादव को पागल कर देने से पागल हो जाएगा हैं? मिर्जा के माल राजा खेले होली, 3 बोतल दारू और करिया कबूतर नहीं चलेगा। ये बोलता है पूर्व के तरह रहिए, नहीं दिखा देंगे। अरे क्या दिखाओगे, पहले हमारे लोगों को धमकी दे रहा था, कहता है गरीबों को बोल दो, काहे जाते हैं उसके बीच में। हमारे कहा है कि बाप का नाम लेगा तो उठा लेंगे। अभी बाप तुम दो कहते हो कि 2005 से हम पौल गड़वाए हैं, संरचना कर रहे थे हम लोग। 205 में तुम्हारा कोई पता था LNT में छर्री का रसीद जो बिकता था वहां, वो रसीद काटता था तुम प्लांट में, कौन नहीं जानता है। अभी लड़का का बांझेड़ी का नौजवान लड़का भाषण दिया है, उसका आप सुन लीजिएगा कि क्या करता था। लेकिन हम उन बातों पर उतना नहीं जाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे इसलिए दर्द है कि हमने मेहनत से, हमने सबसे पहले जयनगर में क्या स्थिति था 2014 तक, वहां के लोगों को पूछिए, 1.5 से 2 घंटा भी बिजली नहीं रहती थी। इन्हीं बाप बेटा के गलत पौल गाड़ने के कारण, कोई काम नहीं करने के कारण हमने सबसे पहले डंडाडी से गोदखर तक नई बिजली लाइन ले गया। हमने जयनगर प्रखंड के, हमने मधवाटाड़
बघमारा में पावर सब स्टेशन का निर्माण, परसाबाद में पावर सब स्टेशन का निर्माण, चलकुस्सा प्रखंड के चलकुस्सा में पावर सब स्टेशन का निर्माण, बरकट्ठा का आपका बेड़ो कला और तेलुकरी ये तुर्कबाद का, जिसका हमने शिलान्यास भी किया है। तुर्कबाद और तेलुकरी मिनी सब स्टेशन पावर, ये शिलान्यास के बाद भी काम नहीं हो रहा है। आपके डुमरौन पावर सब स्टेशन, इचाक के टाटी झरिया के झरको पावर सब स्टेशन, हमने उसके लिए परिश्रम किया है, मेहनत किया है। पावर ग्रिड आपका दो गो इस विधानसभा में, एक शिलाड़ी में और दूसरा बरकट्ठा के शिलाड़ी और दूसरा जयनगर के महुआटांड में। लेकिन आज काम ज्यों का त्यों रुका हुआ है। जला हुआ ट्रांसफार्मर TRW से मिलता है, सो कहता है हम दिला दिए मशक्कत के साथ। अरे मैंने तो 37 गो नया ट्रांसफार्मर एक दिन में जयनगर ब्लॉक में दिलाया था। हमने गया रांची और कहा एक लाइन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, चाहे गड़गी चले जाओ, चाहे मुसौआ चले जाओ, मखतपुर चले जाओ, जहां पर गए, आपके जोगिया टीला चले जाओ, सतडीहा चले जाओ, आपको कुशाहन चले जाओ, एक लाइन से जला हुआ था। हमने कहा कि 40 ट्रांसफार्मर चाहिए और ला करके एक दिन में हमें एक फोन में नया ट्रांसफार्मर मिलता था, और तुम जाते हो तो पुराना भी नहीं मिल पाता है। बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र को बचाना है, इसके डर से कोई डरने वाले नहीं हैं। और होश रहे, होश में जवाब दे, बेहोश में नहीं। कहता है कि निर्दलीय है, पूर्व में रहिए, नहीं दिखा देंगे, दिखाओगे उसके लिए जानकी यादव कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि अभी गुंडा मवालियों के साथ ये चल रहा है। मेरा बरकट्ठा विधानसभा का जो अभी सामाजिक परिस्थितियां हैं वो बिगड़ गया है। यहाँ असामाजिक तत्वों के हवाले ये विधानसभा है। इसलिए आम जनता से भी अपील करूंगा कि ये जो थाना में देख लो दलाली चल रहा है, लोग कहता है अभी भ्रष्टाचार तो होता था, सुनते थे, लेकिन अभी सब जगह एक असूली पदाधिकारी, जब से निर्दलीय विधायक बने हैं तब से एक असूली पदाधिकारी बनाया है। ब्लॉक में चल जाओ, थाना में एक सुबह 8 बजे घुसता है, 7 बजे बैग लेकर के, और उधर से पूरा फुल बैग लेके निकलता है कि कितना तहसीली हुआ, कितने यहाँ बेरोजगार नौजवानों को फंसाया गया है, कितने लोगों को केस मुकदमे में फंसाया जा रहा है, और इसका असूली हजारीबाग में होता है। इसलिए बड़ा चिंता का विषय है इस विधानसभा क्षेत्र को कि इसकी धमकी, ये कितने लोगों को धमकी देते जाएगा। इसलिए प्रशासन से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों पर आप नजर बनाए रखिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि और जो मैं अभी कहता है कि जिला परिषद की उपाध्यक्ष हमसे तो कर रहा था, क्या किया है चलकुस्सा में, मेरी पत्नी तक चला गया, ये क्या करता है, और कहता है लोग ठेकेदारी तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ठेकेदार हो, उसका कॉपी मेरे पास लोग घुस जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूं। क्या किया है वहां गरीबों के साथ, आंसू बह रहा है उन लोगों का। जो उन लोग दस्त छाटता था उससे भी उसको वहां से वंचित कर दिया, उससे भी निकाल दिया। अभी जो दशहरा उशहरा में जो कुछ पैसा मिलता है, जिसको क्या कहते हैं बोनस, उसको रोकवा दिया था। हमने कंपनी को कहा कि सब बोनस दो वर्करों को, नहीं तो तुमको अब बांझेड़ी में कोई काम नहीं करने देंगे। तुम मत सोचना जानकी यादव कहीं चला गया है। मुझे दर्द होता है उस गरीबों का, दर्द होता है उस मजलूमों का जिसके गांव में 1 साल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, 6 साल से ट्रांसफार्मर जला है, जो बिजली 22-24 घंटा में ले गया था वो कहां गया। और कहता है जिला परिषद उपाध्यक्ष है चलकुस्सा में। क्या किया, चलकुस्सा में बैंक बनवाया, पहले बैंक खुलवाया, बैंक ऑफ इंडिया। चलकुस्सा में हॉस्पिटल का निर्माण, चलकुस्सा में पावर सब स्टेशन, चलकुस्सा में 9 पंचायत में 7 पंचायत का ग्रामीण जलापूर्ति योजना, और अभी 24 खरगू का DPR उन्होंने बनवा के उसी समय मंजूर करवाई है। आज चलकुस्सा का दर्द हो रहा है। कहता है कि जंगल में रोड बन गया, क्या परतकोला के लोगों को पक्की सड़क पर नहीं जाना चाहिए, क्या बनगावा के लोग, मनैया के लोगों को पक्की सड़क पर नहीं जाना चाहिए, क्या धोबियाड़ी रागड़ी के लोग पक्की सड़क पर नहीं चल सकते हैं, क्या चंदनगुंडो और बराड़ी के लोग पक्की सड़क पर नहीं चल सकते हैं। यदि हिम्मत है तो ये बतावे कि कौन बिना उपयोगिता का बना हुआ है, कहां गांव नहीं है जहां पक्की सड़क नहीं बन गया है। उसको हिम्मत है तो सड़क का नाम बतावे। मैं तो सारे नाम बना देता हूं, चुनौती के साथ बता देता हूं। और मैं एक चीज का नसीहत देना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता विकास के लिए बनाया है, विकास करके दिखाओ, बकवास में समय मत बिताओ। अब जनता जग चुकी है, जनता विकास किसको होती है वो जानकी यादव ने 5 साल में करके दिखा दिया। बड़ा आश्चर्य होता है। कहता है 13 में शिलान्यास किया, 17 से मेरा चल रहा है, और ये भी कह रहा है 2015 से कितना वो डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक चालू हो गया कई विधानसभा में। अरे तब तो उसके पहले 10 साल तो तुम ही था, उसके पहले 5 साल तुम था, 5 साल तुम्हारे पिता थे। अब फैसला करो कि 10 साल में क्यों नहीं बनाया तुम लोग, 10 साल में क्या किया, 10 को उपलब्धि बताओ, एक PWD सड़क का बात बताओ। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति है, हमने 13 इंटर करवाया, हमने एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक और बंडा सिंगा का मंजूरी मैं करवा के रखा हूं। मैं अभी इसीलिए मैं मंत्री से मिलने गया था, उनके माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी है, मैंने फाइल बढ़वा दिया है।
बंडा सिंगा में ITI बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जितना भी मैं शिलान्यास किया हूं, आपने देखा होगा 17 सितंबर 2019 को हमने 12 सड़क और एक पुल 13 का शिलान्यास किया था। 13 का 13 पूरा हो गया। आज बहुत लोग लगे रुकवाने के लिए, लेकिन रुकने वाला नहीं है। जानकी यादव जहां भिड़ता है तो नियम कानून से भिड़ता है। और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्षेत्र का जो सर्वांगीण विकास किए थे, वह विकास आज कहीं न कहीं रुक गया है, ठप पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे चिंता है कि मैं 22 से 24 घंटा लग गया था। गांव देहात का आदमी जो करहा लगा के खेत खड़ा होगा, उस खेत को बाप जब तक वो जो खेत खड़ा होगा, जिंदे जी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा दारू और मुर्गा में पूरा खेत को बेच दे। उसका चूंकि पसीना गया हुआ है उसमें, उसको इस बात का उसको ये है, दर्द है। और जिसका कोई दर्द नहीं है वो क्या जाने। देहात में कहावत है कि बांझी क्या जाने दर्द का हाल। जो काम लाया है, जो काम किया है, जो काम करके दिखाया है, उसको दर्द है। मेरा एक ही सपना था, मेरा एक ही सोच था कि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास करना है। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र को विकास में 1 नंबर पर नक्शे पे लाने का काम किया है। और उसमें जो मैंने 5 साल करके दिखाया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा सोच वाला व्यक्ति 50 साल में भी मेरे बराबर करके दिखा दे, तब मैं उससे बात मानूंगा। अभी 5 साल 2 साल बिता है, 5 साल पहले रहे हो और 3 साल बिता लो, उसके बाद मेरे साथ बैठना। यदि तुम मेरे 10 साल में मेरा जो 5 साल का काम है उसका तुम 10% गिना दोगे, 10% पैसे तय कितना पुल और पुलिया बनाए हैं यह भी बताना चाहिए। 17 हाई लेवल ब्रिज में बनाए हो, बड़े बड़े पुल। हमने बताया 10 गो PWD की बड़े बड़े सड़कें। और मैंने आपको यह भी बता रहा हूं, गिन रहे थे कल से, अभी जब सुने हैं तब से, कि कितना 500 से 600 के बीच में खाली पुल और पुलिया मेरा बना हुआ है। चले मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं कहां बना है, क्योंकि इसको तो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब जो से रोड में जाता है उसी रोड में कहता है कि कुछ नहीं किए हैं, इचाक में कुछ नहीं किए हैं। तो इन सारे चीजों का हमने बताया। अब आप लोग को कुछ और पूछना है। भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, सब जगह वसूली पदाधिकारी है। और तो और छोड़ दीजिए, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमने उसके लिए भी आंदोलन छेड़ा है। 8574 सिर्फ 1 साल में रद्द हुआ है मोटेशन। इन गरीबों का क्या होगा? इसके लिए जब मैं अंचल जाता हूं, मैं अंचल में लड़ाई लड़ता हूं, इतना रद्द हुआ है, बताइए। उन लोग चक्कर खा रहे हैं और सिर्फ पैसे के लिए। और कितना भ्रष्टाचार है, सब जगह एक असूली पदाधिकारी है, क्या करेगा? आपने देखा होगा अभी ACB ने पंचायत सेवक को जो आने में जुमा 8 भी दिन नहीं हुआ था, 5000 बोला लेंगे तब रिकॉर्ड खोलेंगे, हमको पैसा 2-3 जगह पहुंचाना पड़ता है। थाना वाला इसी तरह से असूल के बोल रहा था, 70% हमको वहीं पहुंचाना पड़ता है जहां से लिस्ट का नाम आता है, सूची आता है। पकड़ा ACB वाला तभी जवाब दे रहा है जेल में। सोच लीजिए, इस क्षेत्र का ये दुर्दशा है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। और जब मैं लड़ाई लड़ूंगा गरीबों का तो कहेगा कि झूठा है। तो अभी तो ACB दिखा दिया कि सच कौन है। इसलिए मैं कहूंगा, आप लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार के जो गर्त में यह बरकट्ठा विधानसभा जो कृषि पर आधारित है, 1-1 रुपया के लिए लोग महताज है। यहाँ लोग रसीद कटाने के लिए, ऑनलाइन मोटेशन कराने के लिए आप सारे लोग घूम रहे हैं अंचल में, ब्लॉक में, प्रधानमंत्री आवास में। आप देख लीजिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री आवास में अभी करुणा कुमारी की मौत हो गई। आपने एक चैनल में पूछा था, पूछना चाहिए, आपके करियावा पंचायत के घंगरी में। इसको ये पता नहीं चलता है, बोलता है प्राकृतिक आपदा है। 2 बार उसका नाम आया, अभी 2 साल से आ रहा है और दोनों साल कट रहा है, इसलिए कि वो पैसा नहीं दिया इसके लिए। अब तो बता देना चाहता हूं कि उसका कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऊपर में प्लास्टिक लड़ा हुआ है, आधा घर टूटा हुआ था पहले से, वो टूटने ही वाला था, लेकिन उसके साथ मजबूरी थी, परिस्थिति थी कि उसके। और उस गांव में अभी दर्जनों ऐसे मिट्टी के घर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। वहां के पंचायत सेवक बिना पैसा का एक काम नहीं करता है। 54 लोगों का सूची अभी हमारे व्हाट्सएप में आप ले लीजिए, जिन ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग पंचायत सचिव को पैसा देते हैं तो काम होता है, इतने लोग पैसा दिए हैं, उसका सूची है मेरे पास। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मांग किया हूं, सरकार से मांग किया हूं, उपायुक्त जी कोडरमा से, कि जो करुणा कुमारी की जो मौत हुई है उसका जांच किया जाए। उसको परिवार को, गरीब परिवार है, 10,000 रुपया मुआवजा दिया, 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उसको घर को तुरंत बनाया जाए। और जिन पदाधिकारी ने उसका नाम काटा है
उस पदाधिकारी पर FIR हत्या का मुकदमा दर्ज हो, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। ये भी बताना चाहता हूं, उसका यदि तुरंत घर नहीं बना, 10 लाख रुपया नहीं मिला और वैसे लोगों को चिन्हित करके FIR नहीं होगा तो हम वहां भी डुगडुगी बजाने वाले हैं। बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा उस आत्मा को शांति मिले, भगवान शांति दे। हम इस संकट के समय में वह कैसे परिवार उभरे, मैं देखा हूं जाकर के वहां। कहता है प्राकृतिक आपदा है, बजर गिर गया, हाथी मार दिया, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या है और क्या बोलना है। सो यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, हमारे चचा हैं, पागल है, उम्र ज्यादा हो गया है। अरे उम्र ज्यादा से भी सीखा जाता है। मैं तभी भी कहूँगा कि करने का समय है, सीखने का समय है, सीखो। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, बड़े बड़े ज्ञानी भी सीखने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः अपील करूँगा कि यह क्षेत्र में अभी दशहरा पूजा का समय है। सभी लोग भाईचारगी के साथ, शांति के साथ आप दशहरा पूजा मनावें, बढ़िया से मनावें और विकास के काम में मिलजुल करके जहाँ भी जरूरत पड़े, मेरा भी जरूरत पड़े तो मैं भी साथ और सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के गर्त में जो धकेला जा रहा है, उससे उबारने के लिए आप सभी लोग आगे आइए, साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।